मीडिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हमारी बोलने से यहाँ शिरकत किए। तो आज का प्रेस मीट हम आगाज़ करते हैं। पहले हम हमारे डिग्निटरीज़ को इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अदब से एसोसिएट प्रोफेसर अजय गुरुवर्ती सर, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ JNU से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। उसके बाद कॉमरेड आदित्य मिश्र, JNUSU प्रेसिडेंट, मैं उनको भी दावत देता हूं कि वो भी स्टेज पे आए। उसके बाद हमारे साथ दो संगठनों के प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले रमी सी के प्रेसिडेंट फ्रैटर्निटी मूवमेंट, उनको दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए। और एडवोकेट अनीसुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी SAO ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पे आ जाए। तो आज का इस प्रेस मीट का मकसद मैं आपके सामने रखते हुए मैं हमारे जो डिग्निटरीज़ को आगे माइक उनको दे दूंगा जो अहम मुद्दों पे हमारे सामने आज इंशाल्लाह डिस्कस होने वाला है। तो मीडिया समाज का एक अहम मसाइलों को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। तो उस किरदार अदा करने में आप सभी जिम्मेदारियों का मैं कदर करते हुए आपको फिर SAO के तरफ से जानिब से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक छात्र संगठन है। पिछली 40 ईयर्स से हम एजुकेशन, सोशल जस्टिस और ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी के लिए इस आवाम में पिछले 42 ईयर्स से हम जद्दोजहद करते आ रहे हैं। तो आज जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो या सोशल हार्मनी हो या जस्टिस हो, जो ऐसी चीज़ें समाजी हम आहंगी और नौजवान के मुस्तकबिल के जुड़े हुए कई अहम सवालात हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इन सवालात पे डिस्कशन के लिए ही हम इस प्रेस मीट की आगाज़ किए थे। तो इस प्रेस मीट के 4 अहम मुद्दे आपके सामने हमारे स्पीकर्स आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली मुद्दा जो है UGC गाइडलाइंस है। जो UGC गाइडलाइंस हमारे सामने आए थे, आप सब जानते हैं UGC गाइडलाइंस कितना बड़ा बवाल हुआ था। और उसके बाद सुमोटो केस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसा स्क्वैश किया था। तो उसके बारे में भी हमारे सामने हमारे स्पीकर्स आपको उसका क्लियरली एम्फसाइज करते हुए क्या सिचुएशन है और हमारी स्टूडेंट फ्रैटर्निटी की क्या साइड है और स्टूडेंट फ्रैटर्निटी क्या चीज़ों की UGC गाइडलाइंस के अंदर चाहती है, वो हमारे सामने रखेंगे। और उसके बाद रोहित वेमुला एक्ट, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रोहित का सुसाइड अटेम्प्ट या मर्डर होने के बाद जो उसके बाद से कंटिन्यूस स्ट्रगल जो करती आ रही है एक एक्ट के लिए, जो सोशल जस्टिस और SC/ST अट्रॉसिटीज़ को दूर करते हुए एक यूनिवर्सिटीज़ में रोहित वेमुला एक्ट लाने की हम अलग अलग दर्जों पे हमारी आवाज़ उठाते रहें। हमारी स्टूडेंट मैनिफेस्टो क्यों ना हो और जो भी MP से मुलाकात क्यों ना हो, हर दर्जे पर हम उसकी आवाज़ उठाते रहें। और हाल ही में कर्नाटका में भी हम देखे हैं कि वो एक वेलकम स्टेप की तरफ कैसा आगे बढ़ता रहा। तो उसको ही एक पैन इंडिया लेवल रोहित वेमुला एक्ट को हम लाने की कोशिश की। उसका क्या गुंजाइश है, हो सकता है, हमारे सामने हमारे स्पीकर्स रखेंगे। और तीसरा मुद्दा है यूनियन इलेक्शंस, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के तहत जो स्टूडेंट्स की आवाज़ रखने के लिए यूनियन इलेक्शंस कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये हम सब जानते हैं। तो इसके तहत आज यूनिवर्सिटीज़ में क्या हालत है और क्या जद्दोजहद स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है, उसके लिए आपके सामने बात करने के लिए हमारे वक्ता मौजूद है। और आखिरी स्कॉलरशिप्स, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स हायर एजुकेशन में कितना एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है और उसको इस गवर्नमेंट ने स्क्वैश करते हुए क्या माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अहम सवालों खड़ा करी है, उसके बारे में भी हमारे सामने हमारे वक्ता आज आपके इस डायस के थ्रू रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम ज़ाये किए मैं पहले हमारे अदबन स्पीकर
एसोसिएट प्रोफेसर अजय गुडवर्ती साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यूजीसी गाइडलाइंस के तहत आपके सामने चंद विचार आपके सामने रखें।